Recording in progress. सर ये लोग ना अलग से सारे भी अलग अलग नहीं लेते, उसको वेट करते। कोई नहीं, मैं सब कर देता हूँ मैम आज। अब मैं इनके हवाले ही हूँ रोज ही। सर सीबीएसई फॉर्मेट वाले सर, क्या फॉर्मेट है सर जो बोर्ड में जैसे जैसे फॉर्मेट जैसे 20 क्या करूँ उसको? तो इसमें प्रैक्टिस करेंगे हम या सर नहीं? हमारी मर्जी है, हम सीबीएसई का पेपर दे रहे हैं, और सर मेरी मर्जी है। यस तुम चपाती गोल खाते हो कि ऐसे खाते हो, चौरस वाली खाते हो? सर गोल मैं तो चौरस खाता हूँ, कोई जरूरी थोड़ी है। सीबीएसई में तो लिखा नहीं कुछ भी, हम तो ऐसे ट्रायंगल भी खा जाते हैं कई बार। खाया तुमने ट्रायंगल कभी? क्या बात है, बोर्ड पे देखो भाई 10th वाले, समझ गया कि नहीं अब? क्या सर ट्रायंगल चपाती खानी चाहिए। हाँ, उससे मैथ्स आता है। सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 1 नहीं था कईयों का, तो जो होना ही नहीं चाहिए था। टेंजेंट सीकेंट प्लस टेंजेंट थीटा एंड सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा। ठीक है जी, ये इक्वल टू m था, ये इक्वल टू n था। मल्टीप्लाई किया, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? mn। mn हो गया, तो mn इज इक्वल टू क्या हो गया? ठीक है जी। सेकंड क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, थर्ड में कोई नहीं थी, फोर्थ में कोई नहीं थी। फिफ्थ क्वेश्चन, कॉट ए बुक खोलो। हाँ ऐसा क्यों? कॉट ए प्लस सीकेंट ए माइनस 1, कॉट ए प्लस सीकेंट ए प्लस इक्वल टू 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन। अब क्या करना था? कई महान लोग इसको रैशनलाइज कर रहे हैं, कोई साइन कॉस में चेंज कर रहे हैं। दो ही क्वेश्चन है, एक कॉट सीकेंट के साथ है और एक टेंजेंट एंड सीकेंट के साथ है। तो न्यूमरेटर में वैल्यू डालनी थी, माइनस सीकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। नीचे कुछ भी नहीं करना था, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है विच इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो कॉट ए प्लस कोसेकेंट ए क्या आ गया? कॉमन। ये कॉमन आ गया, तो यहां क्या बच गया? 1।
इसमें से प्लस वाला कॉमन आ गया तो बच क्या गया, माइनस वाला। माइनस को सीकेंट ए प्लस कॉट ए, क्योंकि बाहर माइनस था। सर तो नीचे आ गया कॉट ए माइनस सीकेंट ए प्लस वन, ये दोनों कैंसिल हो गए। इसको साइन कॉस में चेंज किया, कॉस ए बाय साइन ए प्लस वन बाय साइन ए, एलसीएम लोगे विच इज इक्वल टू आर। किस किस का ऐसे किया हुआ है, 1 2 3 4 5 लोग हैं। बाकियों का किसी का फायदा है कुछ पढ़ने का? हर बार ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ, हर बार, कोई फायदा नहीं। मैंने आप लोगों को बोला था कि पिछले 10 या 12 या 15 पेपर उठाने हैं, जो जो उसमें आपकी गलतियां थी, मैम बंद कर दो प्लीज, जो जो आपकी उसमें गलतियां थी, जो जो आपकी मिस्टेक्स थी, उनको ही करना है। तुम लोग लगे हुए एनसीईआरटी और रियल नंबर, भी रियल नंबर खोदने हैं तुमने एनसीईआरटी में से। अब गिनती के 10 तो क्वेश्चन है, जिससे पूछो क्या कर रहे हो सर, रियल नंबर और पॉलिनोमियल कर रहा हूं। उसमें है क्या? रियल नंबर में सिर्फ क्या है, एक एचसीएफ एलसीएम है, एक 6 रेज टू दी पावर एन वाला क्वेश्चन है, और क्या है इसके अलावा? सर 2 and 10 बस। and with digit 0. बस आज 5 क्वेश्चन है गिनती के, उसी को ही करी जा रहे, और घर वालों को बेवकूफ बनाई जा रहे और खुश हो ही जा रहे। वाह पहला टॉपिक कर दिया। पहले के तो सारे आते हैं सर वो अप्रैल से तो कर रहे हो पहले को, और कितना खुश होगे। एक बच्चे ने तो 12 टॉपिक के झंडे ले रखे हैं, छत पे लगा देता, रियल नंबर हो गया। क्या करते रहते हो तुम, कुछ सीधी बात करो यार। टॉपिक पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नो की डेंसिटीज, टॉपिक पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नो की हाइट एंड डिस्टेंस, टॉपिक पढ़ने वाला है, अगर कुछ पढ़ना है तो मेंसुरेशन की कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, टॉपिक पढ़ने वाला है स्टैट्स के फॉर्मूले, थोड़ा बहुत एपी, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत एपी पढ़ने वाला है, या लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टेटमेंट्स हम पढ़ने वाले, ये है काम करने वाले। तुम रियल नंबर, पॉलिनोमियल, प्रोबेबिलिटी, मैं क्या करूं तुम्हारा, मेरे को तो समझ नहीं आती। मैं समझा रहा हूं, समझना है, ठीक है। नीचे जाके मुझे गाली नहीं देनी, नो सर. कोई फायदा नहीं होना है। मैंने 30 32 साल में इतनी गालियां खा ली, अब मैं गाली प्रूफ हो गया हूं, अब नहीं लगती मुझे, समझ गए? यस सर. शुरू शुरू में नए टीचर को बोलो लग जाती है उसको, पुराने टीचर को नहीं लगती। फिर आ गया क्वेश्चन नंबर 7, 1 बाय सीकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा 1 बाय साइन थीटा। पहली बार मैं 15 10 दिन में आपको अच्छा लग रहा है आज। अब कई लोग इसको करे जा रहे साइन कॉस में चेंज, भाई क्यों? जब आपके पास सीकेंट एंड कॉट आते हैं, सीकेंट कबीर तूने अगर हाथ खड़ा किया ना, मैं तेरे को बाहर भेज देना। तूने हाथ खड़ा किया नहीं है, इस बार तू बाहर जाएगा। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं ना सारी चीजें। Yes. यू वांट टू एक्सप्लेन, यू वांट टू एक्सप्लेन, No, यू कैन sir. कम हियर। No, sir. कुछ सीकेंट और कॉट, सीकेंट एंड टेंजेंट कनेक्टेड है, तो इसको हमें क्या करना चाहिए था, रैशनलाइज। तेरे को मैंने कल भी समझाया था कि तेरी शादी भी मैंने करानी है, तू ना करे। लड़की वाले मेरे से पूछने आगे, मैं बता दूंगा फिर सही बात, फिर देख ले तू। सीकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा, नीचे क्या आ गया, ए प्लस बी ए माइनस बी, क्या हो गया, तो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। तो सीकेंट थीटा नीचे 1 आ गया, ये कट गया, ये क्या हो गया, कॉट थीटा।
ऐसे ही राइट हैंड साइड सॉल्व करनी थी, वो भी क्या नहीं थी, cot थीटा। तुमने तो उसकी जान ले ली क्वेश्चन की। किसने ऐसे किया है? वही 4 लोग। बार बार कोई सम करने से, बार बार वही बुक पढ़ने से, 50 बार वो सम करने से हम इंटेलिजेंट नहीं हो सकते। इंटेलिजेंट तब होते हैं जब मुझे बात समझ आती है, मुझे याद नहीं करना, समझना है, मुझे लॉजिक लगाना है, मुझे फॉर्मूले के बारे में सोचना है। तुम तो याद कर लेते हो, और याद करने के लिए मैंने मना किया है। जो चीज याद करनी है वो करनी नहीं। बोला है बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम याद करनी है, वो याद करनी नहीं, उसके स्टेप्स ही नहीं पता। क्या कहते हैं नाइशा? भूल गई थी। हैं? मुझे याद नहीं, मैं भूल गई थी, मैंने याद करा। क्या बोली जा रही मैं? इतना बड़ा मुंह खोल लिया तुमने मगरमच्छ की तरह। मैं तो उसके लिए बोलने लगा था कि इतनी बोर है क्लास। इतना मुंह क्यों खोला हुआ है तुमने? मैं ब्रेड ले आके रख लेनी यहाँ। मैं सर्कस में देखा हूँ हिप्पो खोलता है ऐसे ब्रेड का। टेंजेंट 5/2 इज इक्वल टू √3। टेंजेंट 5 अब इसको 2 को उधर ले गए, महान इतने हैं भाई। इधर देखना नहीं, इधर टेंजेंट है, उधर भी क्या होना चाहिए, 60। 5/2 इज इक्वल टू 60 इंटू 2। थीटा इज इक्वल टू 24। 2 थीटा इज इक्वल टू 48। पता नहीं क्या कहानी डालते हो तुम, मजा ही आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 11। टेंजेंट थीटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा। मैंने बोला था कि आपने 10 या 12 या 15 पेपर पुराने कर लेने, तो वो करे होते तो प्रॉब्लम ही ना आती, क्योंकि उसमें भी प्रॉब्लम हुई, वो तो करे ही नहीं। फिर दूसरी बात, ये भी करा हुआ पेपर है, किसको पता है? पहले 4 दिन के जो पेपर हैं, 2 हो गए आज का और कल का, ये चारों पेपर, उन्हीं पेपरों में से 4 पेपर उठाए हैं मैंने जो तुमने करे हुए थे। पर तुम स्मार्ट ही नहीं हो। मैं कह भी रहा हूं कि पिछले 10 या 12 पेपर जो आपने दिए हैं उसकी करेक्शन कर लो, उनको देख लो ना जी। ईमानदारी से बताना कि कौन घर जाके पढ़ रहा है एक्स्ट्रा शीट के अलावा? 2 3 4 5 लोग पढ़ रहे हैं, बाकी बाकी कॉन्फिडेंट ही बहुत है। इधर ले आओ कभी इसको। टेंजेंट साइन थीटा बाय कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। इधर आ जा जरा। तेरा दिमाग इलेक्ट्रिक शॉक देने से ठीक होएगा? फिर क्यों तेरी आवाज आ रही है और क्यों नहीं पढ़ने दे रहा तू उधर बच्चों को? मैं तो पढ़ रहा हूँ चुपचाप। मैंने ये नहीं कहा कि तू नहीं पढ़ रहा, मैं कह रहा दूसरों को नहीं पढ़ने दे रहा। यहां तक तेरी आवाज आ रही है, बात करनी जरूरी है तेरी। मैम से जो मैम क्वेश्चन आंसर पूछी उसकी बात है। तेरी मम्मी को बुलाऊं? बुलाऊं? बुला ही लेता हूँ कि आ जाओ, इसको ले जाओ। कहता है 9 बजे छुट्टी है। 6 बजे की, मैं तो अभी तेरी छुट्टी परमानेंट कर देनी है। तेरी आवाज आ गई ना, अब देखियो जरा। अब हो गया ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। 1000 बार एक बात बोली हुई है कि जब तक हम फाइनल आंसर पे नहीं पहुंच जाते तब तक आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं करना। दूसरी बात, साइन थीटा कॉस थीटा और कॉस थीटा साइन थीटा में कोई फर्क नहीं है सिवाय साइन का। तो हमने माइनस क्या ले लेना था, थीटा माइनस कॉस। कॉमन।
कॉमन साइन थीटा लेते यहाँ माइनस हो जाता, ये हो जाता कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब लेना था इसका एलसीएम, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एलसीएम आ गया, और ये आ गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हो गया साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। यहाँ पे फॉर्मूला लगना था ए क्यूब माइनस बी क्यूब। क्या होता है कार्तिक? खड़ा हो जाएगा, सुन नहीं रहा हूँ, क्या बोल? ए माइनस बी आगे ए स्क्वायर। इतनी शर्म आ रही ना मुझे, तेरी मम्मी मैथ्स की टीचर है। खड़ा हो जरा। ए मैडम वो आप घर पे आना, ये तो घर मारने वहीं से जहाँ चपाती या बेलना। हाँ क्या गलती है इसमें? ये नहीं पता चला तुझे अब अभी तक? देख 8th क्लास में शुरू करा देते हैं ये फॉर्मूले सिखाने। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस। अब यहां पे भी बड़ी मजेदार बात है, ये कट गए। अब ज्यादातर बेवकूफों ने इसको 1 लिख दिया, वो हाथ खड़े करे। पेपर देख लो अपना। हाँ वेरी गुड, 2 बहुत है, बहुत ज्यादा है। चलो 2 लोगों ने बताया, किन किन लोगों ने दोनों साइड सॉल्व करी हैं? तो फिर तूने भी तो 1 ही लिखा है, मैं दोनों सोच बाकियों ने। बेवकूफो, इसको इसको इसके नीचे लेके जाते, फिर इसको इसके नीचे लेके जाते, फिर इसको इसके नीचे लेके जाते, तो ये आंसर ही आ जाता। 3 नंबर थे, सेपरेट करना था, आंसर आ जाता। किसने ऐसे किया? 2 लोग। समझ आ गई बात? यस सर। इसको लिखना था साइन स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा बाय साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ये 1 हो जाना था, ये कॉस से कॉस कट गया, ये कॉट थीटा हो जाना था, साइन से साइन कट गया, ये टेंजेंट थीटा हो जाना था। बताओ, जान ले ली क्वेश्चन की। Question number 26. If the roots are equal, that means d is equal to 0. यहां तक सबने कर लिया। 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 4 a माइनस 4 ac माइनस 4 ab प्लस 2bc इज इक्वल टू 0। ये भी आ सकता है, ये भी आ जाए। अब ये क्या था? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ac। किसकी आइडेंटिटी थी? a प्लस बी प्लस सी, तो इसमें 2a माइनस बी माइनस सी होल स्क्वायर। ये कैसे पता चला? इसमें या a माइनस का है या c माइनस का है, यहां पे या a माइनस का है या b। तो मैंने a को पॉजिटिव ले लिया, इसका मतलब c भी माइनस का b भी माइनस का। यहाँ b और c दोनों क्या थे? पॉजिटिव। तो ये आंसर आ गया जो आपको चाहिए था, 2a इज इक्वल टू b प्लस। तुम भी देखो तीनों, ये देखो, जब हम a प्लस बी प्लस सी करते हैं होल स्क्वायर, तो हम लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। लेकिन जब a माइनस बी प्लस सी करते हैं, अब ये ध्यान से देखना है तुम तीनों ने, तब भी प्लस का ही फॉर्मूला लगाना है। ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस तुम्हारे चक्कर में पेड़ गिरवाया हमने स्कूल में कि कीड़े मर जाएं, स्कूल के मरे नहीं। 2bc प्लस 2ac, तो ये अपने आप ही आ जाएगा फिर जब खोलोगे तो बाय डिफॉल्ट जो फॉर्मूला है, अगर कुछ भी है तो क्या लेना है, प्लस का, नंबर के साथ माइनस लगा लो। एक ही फॉर्मूला याद करो प्लस का, बाकी जरूरत ही नहीं याद करने की। समझ आ गई बात? ये समझ ही नहीं आती हमें बात, अब हम करें क्या? सर दिमाग में आता ही नहीं सर, जैसे टेस्ट में सर आइडेंटिटी यूज, सर अगर कुछ फैक्टराइज नहीं हो रहा सर आइडेंटिटी यूज करनी होती है सर। 28, angle of elevation of a plane flying at the height of 3600 root 3 is 60 degree. After moving 30 seconds, seconds क्या हो गया टाइम, the angle changes to 30 degree. अब कई तो ऐसे महान हैं वो प्लेन को जमीन पे उड़ा देते हैं, मेरे को तो समझ नहीं क्यों उड़ाते कैसे हैं? कैसे उड़ा देते हो तुम? अब दो ट्रायंगल लेने थे, ये एक्स था ये वाई था, और हमने ढूंढना था स्पीड। स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन, स्पीड यहां से आ जानी है, टाइम डिस्टेंस यहां से आ जाना था भाई। फिर था 29, ये लेक है 60 मीटर अबव द लेक, ये 60 मीटर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड इज 30 डिग्री। 30 है 60 है? 30, ठीक है जी। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन पानी में जाएगी, वो कितना है 60 डिग्री। ये भी 60 है। ये ए बी एक्स है, सी डी ई एफ, तो ई एफ भी कितना होएगा एक्स प्लस 60, क्योंकि रिफ्लेक्शन यहां से शुरू हुई है। रिफ्लेक्शन कितनी होगी, जितना पानी से ऊपर है उतना पानी के नीचे, और हमने ट्रायंगल जब ये लिया ये, तो ये कितनी होनी थी एक्स प्लस 120। इतना सर क्वेश्चन सर मतलब सर नीचे बनाना है सर पानी के रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन कहाँ आएगी, क्लाउड की रिफ्लेक्शन कहाँ आएगी? सर वो सरफेस ऑफ वाटर पे नीचे आएगी, नीचे दिखेगी ना वो, पानी क्लिस्टर क्लियर है, फिर कहाँ दिखेगी? चलो तेरी तो मैं बात समझता हूँ, इन्होंने तो कैंडिड करी हुई है, कैंडिड में 4 बार सम है, ये किसका ठीक था? ये ठीक है, कैंडिड में 3-4 बार यही सम है, ठीक कह रहा हूँ, गलत कह दिया? पता ही नहीं, किताब ही नहीं खोलते, मेरे को तो लगता है कईयों की कैंडिड ही गुम गई होनी अब तक। तो किस किस की गुम गई? और खुद ही गुम चुका है। यस सर। कुछ इज इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया, ये साइन स्क्वायर थीटा बाय, अच्छा ये नहीं था करने वाला सामने, ये तो हो जाता है मेरे ख्याल, ये वाला नहीं था, एक और था साइन। 39, हाँ 39, सॉरी 39, 39 था टेंजेंट थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू एम, टेंजेंट थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू एन, शो दैट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अंडर रूट एम। लेफ्ट हैंड साइड आ गई, ये आ गया टेंजेंट थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर
माइनस टेंजेंट थीटा माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर। इसको सॉल्व किया तो आ गया 4 टेंजेंट थीटा साइन थीटा, क्योंकि ये प्लस के आएंगे, ये माइनस के और वो प्लस के सॉल्व होंगे राइट हैंड साइड। 4 अंडर रूट एम एन, 4 अंडर रूट टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन मुझे चाहिए ये 4 आया हुआ है, कुछ नहीं, रूट से निकल नहीं सकते, तो साइन कॉस में चेंज कर दे, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन चाहिए तो ऊपर से साइन स्क्वायर क्या आ गया, कॉमन, अंदर क्या रह गया 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये आ गया 4 साइन स्क्वायर थीटा अंडर द रूट, एलसीएम क्या आ गया कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 4, ये बाहर आ जाएगा साइन कॉस स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है tan स्क्वायर थीटा बाहर आ गया तो क्या हो गया, tan किसका ठीक था, कहानी खत्म होगी। हो सकता है आवाज ना ही आए, मेरे को आवाज लग नहीं रही।